मनुष्य का प्रमुख लक्ष्य भोजन प्राप्त करना ही नहीं है। एक कौवा भी जीवित रहता है और जूठन पर पलता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। आप केवल कर्म करते जाइए, उसके परिणाम पर ध्यान मत दीजिए। धर्म और व्यवहारिक जीवन अलग नहीं है। संन्यास लेना जीवन का परित्याग करना नहीं है। असली भावना सिर्फ अपने लिए काम करने की बजाय देश को अपना परिवार बना मिलजुल कर काम करना है। इसके बाद का कदम मानवता की सेवा करना है और अगला कदम ईश्वर की सेवा करना है। कमज़ोर न बने, शक्तिशाली बने और यह विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। आप मुश्किल समय में खतरों और असफलताओं के डर से बचने का प्रयास मत कीजिए, वे तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में आएंगे ही। हम हमारे सामने सही रास्ते प्रकट होने के इंतज़ार में अपने दिन खर्च करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रास्ते इंतज़ार करने के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए बने हैं। एक पुरानी कहावत है कि भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। आलसी व्यक्तियों के लिए भगवान अवतार नहीं लेते, वह मेहनती व्यक्तियों के लिए ही अवतरित होते हैं। इसलिए कार्य करना आरंभ करें। महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती। यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान ही नहीं कहूँगा। जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट कीजिए और आपको निश्चित ही सफलता का यश प्राप्त होगा। प्रातः काल में उदय होने के लिए ही सूरज संध्या काल के अंधकार में डूब जाता है और अंधकार में जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप रुकें और हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकेंगे तो आप कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। बेहतर होगा कि हाथ में बिस्कुट रखें और आगे बढ़ते जाएं। कर्तव्य पथ पर गुलाब जल नहीं छिड़का जाता है और ना ही उसमें गुलाब उगते हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए यदि हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे तो दूसरा कौन होगा। हमें इस समय सोना नहीं चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो कैसे लगे ये कोट्स आपको हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।